मंगलम भगवान मंगलम कुंकुंदाय सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणे सर्वधर्माणां जय नमः समय साराय स्वामी चक्रवर्ती चित स्वभावाय भावाय पढ़ो ये तो हो गई थी शनु भी हो गई ना। शनु भी हो आज तो श्लोक है 135 श्लोक भी बोल। ज्ञानी को अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है महाविजय स्वरूप स्थिरता न हो तो उस काल बीच में सुवासुक भाव आए वह अपवाद मार्ग है। अपवाद का आए तथापि उत्सर्ग में जाने की शुद्धोपयोग रूप होने की भावना उस काल में भी होती है। कुछ हृदय से कितनी अलौकिक बात है। ज्ञानी कहते ही उसको है जिसके अंदर में सम्यक दर्शन यानी अपने शुद्ध आत्मा का श्रद्धा और अपने शुद्ध आत्मा का ज्ञान और निर्विकल्प धारा एक चलती है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। अब वो हो तो गया ऐसा सब, परंतु अब जिनवाणी तो ये चाहती है कि स्वभाव में स्थिर रहे यानी शुद्धोपयोग में रहे, तो शुद्धोपयोग में रह नहीं पाते, स्वरूप स्थिरता नहीं होती है, तो बीच में शुभ भाव आता है, आता ही है, क्या करें, मजबूरी है। वो जो शुभ भाव आता है उस शुभ भाव का नाम अपवाद मार्ग है। तो मार्ग दो तरह का हुआ, एक अपवाद मार्ग और एक उत्सर्ग मार्ग। तो उत्सर्ग मार्ग कहते हैं शुद्धोपयोग को, तो शुद्धोपयोग होने की भावना निरंतर बनी रहती है पर हो नहीं पाता उसमें, इसलिए अपवाद मार्ग में रहना पड़ता है। पर रहना पड़ता है तो भला एक समय भी नहीं जानते हैं। एक तो ये बात है कि एक समय भी शुभोपयोग को भला नहीं जानते हैं, शुद्धोपयोग को भला जानते हैं। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, बात इतनी है कि शुभोपयोग के काल में शुद्धोपयोग में जाने का पुरुषार्थ निरंतर करते हैं तो ही उसको कुछ समझ में आई है। नहीं तो बोलता तो है शुभोपयोग भला नहीं है और मानता भला ही है। अपना ये श्लोक बोलो 135 नंबर 135 नंबर का श्लोक। अब इसी अर्थ का कौन सा अर्थ का ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य बताए। ज्ञानी को ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य क्या होती है। ज्ञान वैराग्य की सामर्थ्य अपना शुद्धात्मा जिन्हें भगवान जैसा स्वरूप जैसा जिन्हें परमात्मा ने अपने खुद के आत्मा को जाना है वैसे जगत के हर जीव को जाना है। और जगत का जीव ऐसा समझ जाए तो ज्ञानी बन जाता है। बात तो बहुत सरल है। अब हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक शक्ति अंदर में भरी थी, वो शक्ति प्रकट होती है। वो एक ही शक्ति है, उसका अस्थि से नाम ज्ञान शक्ति है, ज्ञान की सामर्थ्य है, और नास्ति से वैराग्य की बात है एक ही गुण। ऐसे अनंत गुण की एक देश परिणति निर्मल प्रकट होती है, परंतु अभी मुख्यतः इसकी है ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य। ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान और वैराग्य यानी राग की अरुचि वाली परिणति, वीतराग धारा रूप परिणति
वो कंटिन्यू चलती, उसको वैरागी धारा कहते हैं। अब अमृत चंद्राचार्य देव उसी को आगामी गाथा का अर्थ भी बताएंगे और इस गाथा की भी के बारे में अपनी ओपिनियन और देते हैं। क्योंकि यह ज्ञानी पुरुष, कौन सा ज्ञानी पुरुष? जिसको ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य प्रकट हो गई, ऐसा ज्ञानी पुरुष। सम्यक ज्ञान के बिना वैराग्य कभी किसी को होता नहीं है। जो अपन कहते हैं ना भाई, किसी की यहाँ डेथ हो गई तो वैराग्य का प्रसंग है, तो वैराग्य का तो प्रसंग है, पर वो वैराग्य का वास्तविक वैराग्य पना तो ज्ञान की सामर्थ्य प्रकट होने पर होता है। वहाँ तो कषाय की थोड़ी सी मंदता है, थोड़ा बहुत जो भी बाहर की परिस्थिति बनी उसके अंदर स्वभाव की महिमा के बगैर वैराग्य आता नहीं। असली बात तो ये है, क्योंकि महिमा आए बगैर पर की महिमा टूटती नहीं है। वो तो रूंधी हुई कषाय है, क्या करे राकेश? बाहर से बहुत वैराग्य कई को देखा जाता है, घर छोड़ के जंगल चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, धर्मशाला मिलेंगे, वो क्या है, वो सारा कर्जा ले लिया माथे पे, कमाई धमाई कुछ है नहीं, तो भाग जाओ यहाँ से वैराग्य धारण कर लो। तो कुछ वैराग्य नहीं, अस्थिपूर्वक यानी जब सम्यक ज्ञान पैदा होता है, शुद्धात्मा तीन लोक में सर्वोत्तम पदार्थ है, ऐसा अपने ज्ञान में भाषित हो तो जगत का कोई पदार्थ सुहाता ही नहीं है, इसका नाम वैराग्य है। और जो पांच इंद्रिय के विषय हैं वो मेरे आत्मा में तो है नहीं, और उसको जो भोगने का परिणाम है वो परिणाम जरूर है, पर वो परिणाम मेरे स्वभाव से विपरीत जात का है, इसलिए उस परिणाम की रुचि बिल्कुल नहीं रहती है। इसका नाम वैराग्य की बात है। याद रहेगी इतनी बात, याद भी रह जाए और फिर ये अंदर प्रकट करने का पुरुषार्थ करे, वो ताकत है उसमें। अभी जन्म में तो सुन ले, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैराग्य की भाषा बताए कौन इसको? अज्ञानी को जो वैराग्य होता है भाव से, तो वो जो उसको जो वैराग्य दिखता है ना, वो रूंधी हुई कषाय है। वो जीव यहीं पे ठगाया पूरी तरह से। 2 पॉइंट है ठगाने के, सुनना जरा ध्यान से। 2 पॉइंट, एक तो क्षेम ज्ञान का थोड़ा सा बढ़ना और एक थोड़ा कषाय की मध्यता। ये दोनों काम जिनवाणी के पढ़ने से होते हैं। और यहाँ अगर संतुष्ट हो गया तो ज्ञान और वैराग्य शक्ति प्रकट नहीं होगी। ये कोई शब्द है, यही हो जाता है। थोड़ा सा क्षेम ज्ञान बढ़ गया तो अपने को ज्ञानी मान लेता है। अब वो ज्ञानी मान लेता है तो स्वच्छंद विचरण करता है। उसकी परेड उतारेंगे 137 नंबर श्लोक, तुम कुंदाचार खुद परेड उतारेंगे, तो अपने आप को ज्ञानी मानता कैसे? क्योंकि ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट नहीं हुई, ज्ञानी कैसे मान लिया? अब जो स्वच्छंद ऐसा समझता है कि मैंने जिनवाणी पढ़ ली और ज्ञानियों के देखा देखी बोलने लगा, तो मैं तो कोई सा भी, मैं तो अरुचि पूर्वक भोगता हूँ साहब, कोई रुचि उचि थोड़ी मेरे को। और मैं तो घूमने भी जाता हूँ तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट नहीं तो जाता ही काहे को, ये तो बता। इंटरेस्ट और रुचि पूरी पड़ी हुई है। 5 इंद्रिय के विषय में सुबुद्धि, आत्मा में सुबुद्धि आए बगैर जाती नहीं है। ये 8 वाक्य जिन्हें भगवान की घोषणा ही है। इसलिए अगर ये याद रह गई तो अपने आप को ठगाएगा नहीं कभी, क्योंकि दुनिया कितनी भी ज्ञानी कहे, ये कहेगा कि नहीं किया। तुम्हारे कहने से क्या होता है? सारी दुनिया कहेगी अरे कैसा धर्मात्मा है, 6 घंटे स्वाध्याय करते हैं, ऐसा तुम्हारे कहने से होता क्या है? क्षेम ज्ञान है। मैंने खुद ने द्रव्यलिंग की दशा धारण करके अनंत बार खूब पढ़ा है, 11-9 पढ़ लिए पूरे, तो हुआ कुछ भी नहीं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान करी, क्योंकि ये तो सारा क्षेम ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, परलक्षी ज्ञान है, आत्म ज्ञान थोड़ी है। ऐसा समझ नहीं पाए। अगर समझ जाते तो आत्मज्ञान का अभ्यास करते, उसमें संतुष्ट नहीं होते। दूसरी बात है कषाय की मलिनता। ये तीव्र कषाय में इसको खुद को दुख लगता है, तो जब ये ऐसे प्रसंगों में रहता है ना, थोड़ा सा शास्त्र पढ़ने के, पूजा पाठ के विधान में, तो वहाँ थोड़ी कषाय की मलिनता होती है, तो इसकी तीव्र कषाय की तपन से थोड़ी शांति मिलती है। तो बस संतुष्ट हो जाता है, भाई यही धर्म है, बस मेरे को तो बस मंदिर जाना है। भाई वहाँ जो है उसमें कषाय की मंदता में काम करने की पूरी संभावना है, पर खाली कषाय की मंदता का काम नहीं है, बात इसमें कोई दूसरी करना है।
उस काल में, कषाय की मंदता के काल में, उस क्षेम ज्ञान के काल में ज्ञान और वैराग्य शक्ति प्रकट होने की संभावना है। शब्द क्या करे तो, इसको नहीं करता तो कोई क्या करे, क्या कर रहा है बाकी पढ़ने में संतुष्ट हो गया तो ज्ञान, जो ज्ञान में वैराग्य शक्ति अंदर है, और शक्ति का प्रकट होना, और शक्ति का प्रकट होना तो वो काम तो जहाँ भरी मास होएगा ना। अब ये बात, ये अपने आप को समझा ले, और ये पढ़ने के काल में तेजी पकड़ती है। बाकी दूसरे प्रसंगों में तेजी थोड़ी, वो पुरुषार्थ बहुत ढीला होने से वहाँ पे चला जाता है। ज्ञानी बनने के बाद तो बात बहुत अलग हो जाती है। ज्ञानी बनने के बाद में तो प्रतिकूलता में तेजी से आत्मा को पकड़ता है, और अनुकूलता में तो यही अभ्यास, अनुकूलता में भेदियान करते हैं, वो प्रतिकूलता में तेजी से शुद्ध आत्मा को पकड़ते हैं। तो ये प्रतिकूलता में भी भगवान को भूलता, आत्मा को भूलता है, और अनुकूलता में तो भूला ही हुआ है। पैसे आ जाए खुद तो क्या करेगा, तो सबसे पहले फॉरेन जाओ, वीज़ा बनवा, और क्या करेगा। अभी थोड़ा बहुत इस जन्म का पुण्य और क्षय होना बाकी है, वो करेगा वहाँ जाके, नहीं करेगा। श्रद्धा में सुख पड़ा है उसमें। अगर रोज़ सुना तो भवन में जीवन घूम चुका, तो वहाँ भी यही मनुष्य, यही सारा का सारा ऐसे ही हुआ। वहाँ कोई स्पेशल चीज़ है क्या? वहाँ भी लोग अनाज खा के पेट भरते हैं। वहाँ क्या करेगा, क्या देख के? और केवल ज्ञान हो जाएगा, 3 लोग 3 काल दिखेगा, देखेगा ही सही ना, तो और भी कुछ करेगा तो दिखेगा ना। केवल ज्ञान होगा, 3 लोग 3 काल दिखेगा, बल्कि ये दिखेगा कि जीव कैसा दुखी है वहाँ पे, बाहर शांति थोड़ी है। क्या करेगा राकेश? ये जो अभी अपना इधर का एरिया है ना, तो आप थोड़ा बहुत जाओ तो इतनी आकुलता नहीं दिखेगी लोगों को, गाड़ी चलाने वाले वगैरह को। वो सिटी जाओ तो ऐसी भाग मची है, स्कूटर वाला भी तेज़ी में, कार वाला भी तेज़ी में, और जैसे उसको क्या पता क्या आकुलता की आग फूट रही हो, इतना जीव टेंशन में है, वो करे क्या? शांति नहीं मन में उसको। देखो, क्योंकि वह ज्ञानी पुरुष किसको कहा? जो अपने शुद्धात्मा का संधान कर चुका है, अपने आत्मा के स्वानुभूति पूर्वक अपना शुद्धात्मा का रस भोग चुका है, उसको ज्ञानी कहते हैं। उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण ये है कि विषय सेवन करता हुआ भी, ये कोई अद्भुत बात है, ज्ञानी शुद्धात्मा में विचरण करने के बाद खाते हुए दिखने पर भी खाते नहीं हैं, चलते हुए दिखने पर भी चलते नहीं हैं, 5 इंद्रिय के विषय में दुकान पर बैठे हुए भी दुकान का काम नहीं करते हैं, पूजा करते हुए दिखने पर भी पूजा नहीं करते हैं, वो तो अपने आत्मा का आनंद भोगते हैं। अपने को कोई ज्ञानी अगर भगवान के दर्शन करते हुए दिखे तो अपने को ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पर वो भगवान के दर्शन करने वाली जो एक उपयोग की परिणति है वो बाहर रहती है, और अंदर में उनकी दृष्टि शुद्धात्मा पे रहती है। तो वो शुद्ध आत्मा की दृष्टि, वो आत्मा के दर्शन करके वो जो एक कषाय का निर्विकल्प आनंद भोग रहे हैं, उस आनंद को बढ़ाने का अभ्यास करते हैं अंदर ही अंदर। अभी ज्ञानी की अंतरंग स्थिति समझना बहुत ताकत है, ये समझ जाए तो ज्ञानी बन जाए खुद ही। क्योंकि 2 धारा चलती है ना ज्ञानी की, तो जिनवाणी सारे जो द्वादशांग है वो दूसरी धारा ही दिखाने के लिए, पहली धारा राग की धारा जिसको दिखती है, कषाय की मंदता की धारा, राग की धारा, वो तो सारी दुनिया को ही दिखती है, वीतराग धारा नहीं दिखती इसको। 2 चीज़ें ही तो नहीं दिखी है, एक तो वीतराग धारा नहीं दिखी है, वीतराग धारा क्या काम करती है ये नहीं दिखा, और वीतराग धारा जिसके आश्रय से प्रकट हुई ऐसा स्वभाव ही नहीं दिखता है। तो जिनवाणी को ये 2 दिखाना है, और ये जो जिनवाणी पढ़ता है 2 को चूक के ही पढ़ता है। बताएंगे पंकज जी ने क्या सुना? ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं, ज्ञानी बनता है तो ज्ञान गुण से ज्ञानी बनता है। ज्ञान गुण से नहीं बनता है, अपने शुद्धात्मा को मैं हूँ ऐसा जानने से ज्ञान बनता है। ज्ञान गुण की हाँ सबको जाने, पुद्गल का भी ज्ञान होता है, क्योंकि पुद्गल की सत्ता जगत में है, तो जिसकी सत्ता है उसका ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान प्रमाणिक नहीं हुआ।
पुद्गल और ज्ञान मिलके अपने बात आप तो पुद्गल और ज्ञान कभी मिलते ही नहीं, ओंधी बात काहे को करना। एक जीव एक पुद्गल है। हाँ, एक जीव है पुद्गल है, आपको पुद्गल से काम ही क्या है, काय को याद करते हो उसको। मैं अभी कौन से आप कौन सी अवस्था में, आप खुद निर्णय करो, केवल ज्ञानी हो कि सम्यक ज्ञानी हो कि मिथ्या ज्ञानी हो। मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दर्शन करना है कि ये रोना रोना है, बोलो अब आगे तो बढ़ो। कभी समझने तो के करना तो फिर मिथ्या दर्शन को समझना है कि सम्यक दर्शन को समझना है। दोनों एक साथ समझ दोनों नहीं समझ में आते एक साथ, दोनों एक साथ कहाँ से समझ में आएंगे। अभी जितनी बात चली उतनी बात वो बहुत एकदम इतनी स्ट्रांग बात चली, दिव्य ध्वनि की बात चली है, उसको सब हवा में उड़ा दिया उसने। वहाँ पंकज जी बताएं क्या सुना, हमने भी नहीं सुनी। विचार धारा को मुख्य करके ही सब काम करता है, खाने का, पहनने का, उठने बैठने का, जो ज्ञानी के लिए वो सब होते हैं ज्ञानी, देखे जाते हैं। हाँ देखे जाते हैं। बात वो नहीं थी, बात ये है कि एक जो वीतराग धारा चल रही है, तो वीतराग धारा सम्यक दर्शन होने पर तो सिर्फ एक कषाय के अभाव जितनी चलती है, मैंने बहुत नॉमिनल जरा से चलती है। अब 3 कषाय का सद्भाव भी चलता है साथ है, ये 2 धारा प्रकट हुई। अब जिनवाणी को सारी वीतराग धारा की बात करना है, क्योंकि जो ये निर्जरा अधिकार है और संवर निर्जरा अधिकार है, तो संवर शुद्ध परिणति पर रहता है और निर्जरा शुद्ध परिणति जो बढ़ती है उसको कहते हैं। तो ये जो निर्जरा है ना, ये 2 तरह की होती है। एक अशुद्धि का घटना, दुख का घटना, ये भी काम है, और एक सुख जो प्रकट हुआ उसका थोड़ा सा बढ़ना, ये वास्तविक निर्जरा है, ये भाव निर्जरा है। ये भाव निर्जरा नहीं समझ में आ रही जीव को। तो ये जो निर्जरा का परिणाम है, यानी संवर यानी शुद्धि का परिणाम, वो जो शुद्धि बढ़ने का परिणाम, ये अरूपी है, और ये जिसके चल रहा अंदर वही जानता है और केवल ही जानते हैं, और किसी दूसरे का विषय नहीं है। तो अब ये जो चल रही है, तो अब जिनवाणी को एक तो ये वीतराग धारा की बात यानी शुद्ध परिणति की बात, और एक इसका ये जिसके आश्रय से पैदा हुई ऐसा शुद्धात्मा, ये 2 चीज़ें दिखाने के लिए पूरा द्वादश आ गया। अब ये जो जीव स्वाध्याय वगैरह भी करता है, पढ़ता है, और भी जो भी कुछ करता है, तो ये 2 चीज़ को छोड़ के करता है, और जिनवाणी को यही 2 काम कराना है। अब समझ में आई, मैंने डबल इसीलिए ली कि बहुत अनंत पुरुषार्थ है। बात को पकड़ने में, जब बात पकड़ में ही नहीं आ रही तो अभ्यास तो कैसे करेगा। अब देखो वहाँ कल प्रथमानी योग की कहानी सुनाई थी ना, तो अब उसके अंदर जो दूसरी धारा थी उस पर वजन है, कोई उसको उस काल को एकदम से वैराग्य थोड़े हुआ, वो जो निर्जरा की धारा थी वो कंटिन्यू बढ़ रही थी, तो इतनी नहीं बढ़ रही थी कि उनको घर छोड़ के जाने का परिणाम आ जाए। वो बढ़ी तो फिर इंतजार थोड़े करेंगे किसी का, फिर किसी से पूछेंगे थोड़े। वो राजकुमार को वैराग्य हुआ तो उनको ये परिणाम थोड़े आया कि मैं घर जाके घर वालों से तो बोल के आ जाऊँ, सब उनका धन दौलत उनके सुपुर्द करके आ जाऊँ। अरे वो तो पात्र ही नहीं है। अरे जब मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करने के बाद वहाँ इस धन से वीतराग भाव, तो इस धन से वैराग्य तो पहले ही करा दिया था, अब कैसे याद आ गए तेरे को। नेमी कुमार सारा प्रथमानुयोग वही दूसरी धारा तो दिख ही रहा है। अब हम प्रथमानुयोग पढ़ते हैं तो उनका वो देखते हैं, और 56 करोड़ बराती है और ये है वो है वो उनको दिखाना ही नहीं आचार्य को। उनको तो वो दिखाना है कि जब हाथी पे बैठे थे तब वो शुद्ध परिणति तेजी से बढ़ रही थी, 2 कषाय का अभाव तो था ही सही, अब वो खुद तेजी से बढ़ रही थी, पर इतनी नहीं बढ़ी थी वो कि हाथी पे बैठने के पहले चले जाए। क्रमशः बढ़ती है ना। अरे गैस में जो जला के चावल दाल रखे तो वो एकदम से गैस चालू करते ही थोड़ी हो जाएगी, वो धीरे 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 5 मिनट का टाइम है तो 4 मिनट में भी कच्चे रहेंगे वो। 5 मिनट है ना 5 मिनट। तो जो वीतराग धारा बढ़ रही है वो बढ़ रही है, पर वो जो जिसका उसका जितना काल हो, तो वो जितना काल होते होते उसके काल टाइम ऐसा ही था कि जब गिरनार पर्वत के वहाँ पहुँचे और वहाँ उतरे फूट गई धारा। अब फूट गई तो वो पिताजी से परमिशन लेने आएंगे क्या, वो ले ली परमिशन पहले ही वो तो चले इधर गिरनार। तो सब लोगों ने पूछा ये क्या हुआ, अरे क्या हुआ, वो जब वहाँ राग धारा थी वो राग कहाँ हो गया, तो उस प्रथम योग में दिखाना थी ये। अब ये सब बातें याद रखेगा, परंतु क्या याद रखेगी कि उनको जो निर्जरा हुई ना भाई, तो निर्जरा कंटिन्यू बढ़ती है वो।
कंटिन्यू अशुद्धता घटती है और कंटिन्यू शुद्धता बढ़ती है। और जब इतनी बढ़ जाए मुनि दशा जितनी, तो फिर जगत की कोई परवाह नहीं करते, शरीर की नहीं करते। शालिनी खा जाए तो खा जाए। और उस उपमाल को पहले नहीं पता था कि मैं इतना नाजुक हूँ कि ये जो घी का जो दीपक जल रहा है इसका इतना धुआं कितना होता है, और वो मेरे से सहन नहीं हो रहा है। सरसों का दाना कितना बड़ा होता है तो वो मेरे से सहन नहीं हो रहा है। इतनी तो ऐसी तो मेरी कमज़ोर परिस्थिति है, और मैं वहाँ जंगल में जाकर क्या करूँगा। और जो आज तक कभी घर से चौराहे तक भी पैदल नहीं गया, वो जंगल पैदल जा रहा है। तो सोचो तो सही अंदर में क्या है, जिन्होंने को वो दिखाना है कि जब वो वीतराग धारा बढ़ी तो जिसको सरसों का दाना चुभता था वो कंकर पे पैदल चल रहा है, खून की धारा निकल रही है, उसकी परवाह नहीं कर रहे। अच्छा, माँ साथ में हो तो जाने दे क्या? अरे सारी माँ बैठे बोलो तो सही, हाँ क्यों नहीं जान देगी? अलौकिक बात, जो जा रहा है उनको परवाह नहीं है जिसका कुछ ठिकाना नहीं है वो परेशान हो। ये संसार है। ज्ञानी का अंतरंग कुछ समझ में आ रहा है क्या? याद करने से ज्ञानी नहीं बनते, आत्मा को जानने से बनते हैं। इसमें आत्मा को जानने की विधि सिखा रही जिन्होंने, और गाथा में यही सिखा रहे। ज्ञानी को विषय सेवन करता हुआ भी, विषय सेवन करता हुआ दिखता है, वो तो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का सेवन करता है। वो जो एक बार शुद्धात्मा का दर्शन हुआ, तो शुद्धात्मा के दर्शन होने पर दृष्टि उसी को कहते हैं कि उस दृष्टि से आत्मा एक समय भी ओझल नहीं होता है। तो वो शुद्धात्मा के दर्शन में तृप्त रहती है दृष्टि, ये है सो मैं हूँ। और ज्ञान की भी जो एक धारा रहती है ना शुद्ध परिणति के साथ में, वो बाहर के पदार्थ जो जानने में आते हैं उसमें इंद्रियों का थोड़ा बहुत अवलंबन रहता है, पर वो इंद्रिय ज्ञान से भेद ज्ञान होने से शुद्धात्मा के दर्शन है ना आत्मा को ही जाना करता है। तो ये एक समय अगर ये ज्ञान आत्मा को जानना चूक जाए, या एक समय दृष्टि में आत्मा को भूल जाए, उसी क्षण मिथ्या दर्शन ज्ञान हो जाएगा। कितनी रिस्क है। फिर से एक समय इसको अगर वापस धन की या संयोग की महिमा आ गई, उसी क्षण आत्मा की महिमा चली जाएगी। क्योंकि इसको सिखाया यही था क्या कि दो चीज़ें हैं, एक तो अपना शुद्धात्मा है और एक जगत के पुण्य के उदय में मिलने वाले पदार्थ। अब तेरे को अनादि से रुचि काय की है कि जगत के इन पदार्थों की है। तेरे को क्या सिखाया था मोक्ष मार्ग में कि शुद्धात्मा की रुचि, ये सम्यक दर्शन है, शुद्धात्मा का बड़प्पन, शुद्धात्मा का बहुमान, इसके ऊपर अहमपना, तो इसके आधार पर तो मोक्ष मार्ग टिका रहेगा। अभी ये प्रकट हो गया, अब इसके बाद में अनादि का विषयों का रंग है, अनादि के संस्कार है। ये एक बार अगर किसी को दुर्व्यसन लग जाए, कोई सा भी तंबाकू खाने का वगैरह वगैरह कोई सा भी, और उसको छुड़वा तो दिया, पर उसको कभी ना कभी वो लत परेशान करती है। तो अभी अनादिकाल के उल्टे संस्कार इसको, धन की, संयोग की, महिमा की, खाने पीने की। तो अगर एक बार इसको ये जो शुद्धात्मा का बहुमान थोड़ा सा भी स्लिप हुआ और संयोग का और इसकी महिमा आ गई विषय की, उसी क्षण मिथ्या दर्शन ज्ञान हो जाता। कितनी पवित्र चीज़ है। इंस्पेक्टर साहब समझ में आ रही बात? ये जीव एक समय के लिए शुद्धात्मा का विचार करने को तैयार नहीं है। और जिसको ज्ञान प्रकट हो गया, श्रद्धा ज्ञान प्रकट हो गया, वो उसके मन में भय बैठ गया है कि एक समय भी मेरा शुद्धात्मा को छूट नहीं जाओ। नहीं तो ये अनंत काल में जो दाव पक गया था, ये जो मेरे को सिद्ध भगवान बनने का लाइसेंस मिल गया था, ये जब तो जाएगा वापस। इतना सतर्क है। अरहत भगवान को देखो तो एक समय भी शुद्धात्मा से बाहर नहीं आते। अज्ञानी जीव की दशा देखो तो शुद्धात्मा की बात ही करने को तैयार है, लेकिन होना तो दूर की बात। और ज्ञानी को जो शुद्धात्मा का अतीन्द्रिय आनंद आया तो उसके मन में भय बैठ गया कि अनंत काल में मिला हुआ चिंतामणि रत्न कहीं मेरे हाथ से चला नहीं जाए। इस आनंद के बल पे ही सारे जगत को धूल देखता हूँ, और इस आनंद के बल पे ही वो पांच इंद्रिय के विषय को भोगने के परिणाम से अपने को न्यारा देखता है। क्योंकि ये परिणाम हो तो रहा है मेरे अंदर,
कौन सा? 5 इंद्रिय के विषय को भोगने का। ये परिणाम हो तो रहा है, पर ये परिणाम मेरे अंदर स्वभाव की जाति से भिन्न है। ये जड़ी बूटी है उसकी, उस राग की शक्ति को तोड़ने का मंत्र है। वो ज्ञानी ने वो सर्प वाले ने कील दिया ना उसको, तो उसकी शक्ति को नष्ट कैसे करा? उसने वो दाढ़ में से उसमें वो निकाल लिया उसे पाइजन। ऐसा जो राग उत्पन्न हो रहा है, तो ज्ञानी ने उसका पाइजन निकाल दिया। सर क्या है वो पाइजन? यही था कि विषय में सुबुद्धि है, ये सुबुद्धि जीव में होती है और विषय बाहर है। तो ना तो मेरे अंदर वो विषय है, और ये जो परिणाम है मेरे स्वभाव से विपरीत जाति का। ये दो बात के बल पे वो विषय की ताकत तोड़ दी उसने अज्ञानी को। अब ये अपना अपना टपोल देखना, फिर से सुनना। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के बल पे जीव अल्पकाल में अरनसिद्ध बन जाएगा, क्योंकि शक्ति अपने सामर्थ्य से प्रकट हुई है, पराधीनता से पैदा नहीं हुई है। अब अज्ञान के पास भी, अज्ञानी जीव के पास भी दो शक्ति है, एक अज्ञान है और दूसरी राग की शक्ति है। आपको समझ में आती है क्या? आपके पास कौन सी दो शक्ति है? मिथ्या दर्शन का पेड़ बहुत बड़ा है। देखो मिथ्या दर्शन है ना, उसमें परद्रव्य की कर्ता बुद्धि समाई है, उसमें परद्रव्य की सुबुद्धि समाई है, उसमें राग का स्वामित्व पना समाया है, उसमें अन्य गेयों की महिमा समाई हुई है, उसके अंदर चारों कषाय की महिमा समाई हुई है। नाम है खाली मिथ्या दर्शन। वो सारे 3 लोग के सब लोगों को पी के बैठा हो, इसलिए द्रव्यलिंगी नहीं जीत पाए इसको। ये तो गुरुदेव की कृपा हो गई, जो ये वो पुरुषार्थ करा रहे हैं जो हम द्रव्यलिंगी बन के भी नहीं कर पाए। और अगर ये वाणी से कनेक्शन टूटा तो फिर उनके पुरुषार्थ में चला जाएगा, क्योंकि इसको कब कषाय की महिमा चढ़ जाए और कब क्षेत्र ज्ञान की चढ़ जाए, ये इसका कोई ठिकाना नहीं है इसका, क्योंकि डसा हुआ तो है ही ना उससे। कितना खतरा है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा और जगत में इसको सम्मान मिलना शुरू हुआ। और पंडित जी साहब आए, अब क्या करें पंडित जी, चढ़ जाते उसको। धन वाला दिखे तो पूछ हिलाने चले जाए। जरा सा अभी नाश्ते वास्ते का प्रोग्राम रखो, तो कौन आए स्वाध्याय में, पहले नाश्ता कर ले, कभी मिले ही नहीं मुझे से, नहीं आती समझ में। और जरा अंतरंग परिणाम टटोल के बोलो, नहीं आ रही। नेत्र शिविर लगेगा फ्री का भी, और ये ज्ञान शिविर कहाँ जाएगी फिर? सरों से पूछ रहे, कोई समझ में आ रही क्या? अनंत पुरुषार्थ यार, ऊपर से बोल भी दे तो उससे क्या होता है? अंदर तो बहुत ताकत है उसमें, अंदर से जिनवाणी का पक्ष आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तो क्या देखे देखे सब कहता है, मुमुक्षु तो कहने ही पड़े, गुरुदेव की लाज रखनी ही पड़े, हम कट्टर मुमुक्षु है। और तेरा अंतरंग टटोल के बता सुबुद्धि कहाँ है? बहुत ताकत है। देखो अब सेवन करता हुआ भी, देखो फिर वो जड़ी बूटी का नाम लिया, ज्ञान वैभव के और विराटता के बल से वो जो विषय सेवन करता हुआ भी विषय को सेवन नहीं करता, ये जिनवाणी कह रही है, वो काय के बल से? क्यों? ज्ञान वैभव के बल से। ज्ञान यानी आत्मा, आत्मा का वैभव माने उसके अनंत गुण, और अनंत गुण में से एक गुण की प्रकट पर्याय, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। वो सम्यक ज्ञान कब होता है? कि सम्यक दर्शन होने पर होता है। सम्यक दर्शन कब होता है? कि आत्मा के अनंत गुणों का सब गुणास्ते सम्यक, मैंने सब गुणों की पर्याय निर्मल प्रकट होती है, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। वो प्रकट हुआ है, ये आत्मा का वैभव है। देखो एक तो हुआ त्रिकाल वैभव, वो तो हर जीव के पास में, निगोद वाले जीव के पास भी है, अपने पास भी है, पर वो वैभव किसी काम का नहीं है, इसलिए कि अपन भोगते नहीं थे उसको। वैभव किसके काम का? जो भोगे उसका, मतलब उसका कोई नाश हो गया, ऐसा बात नहीं है, पर अब इसको पता ही नहीं है, तो वैभव किस काम का? अब वो वैभव का अंश प्रकट हो जाए, उसको वैभव कहती जिनवाणी, कि मैं अपने आत्म वैभव से बताऊंगा। तो आत्म वैभव के हमारे पास नहीं है क्या? ये तो सही कि तुम आत्म वैभव प्रकट करके सुनना उसको,
बातों से सुनोगे तो यहाँ बात यहाँ सुनोगे और फिर छोड़ के कहीं और सुनने चले जाओगे। तो तुम्हारे माथे में इतना निर्णय नहीं है कि इसकी सुने कि नहीं सुने, कितना ही सुनाओ यहाँ इसको करेगा वही जो उसको अनादि के संस्कार है। ज्ञान वैभव प्रकट होता है, एक साथ पूरा प्रकट होता है। हाँ, सब गुण देखो ऐसा है। लड़के लड़की की शादी हुई तो लड़की वाले के जितने भी रिश्तेदार हैं वो एक साथ काका ससुर मामा ससुर बनते हैं कि एक एक क्रम से बनता है? एक साथ अरे बोलो ना जब एक साथ तो आत्मा के भी अनंत गुण एक साथ प्रकट होते हैं। वो तो समझाने में क्रम पड़ता है। अब वो लड़की कैसे बताएगी कि ये काका ससुर, ये मामा ससुर, ये चाचा ससुर, ये सब ये क्रम से बताएगी और किसे बताएगी? तो सारे काम क्रम से होते हैं। ऐसा आत्मा के भी अनंत गुण एक साथ प्रकट होते हैं। सर्व गुणास्ते सम्यक, इसकी परिभाषा ही है सर्व गुणों की शुद्धि का प्रकट होना। तो उसमें गुरुदेव ने निकाले थे कि उसमें श्रद्धा ज्ञान चारित्र ये मेन है, बाकी तो कई गुणों की शुद्ध पर्याय चल रही है, पर वो इसके ज्ञान का जन्म ही नहीं हुआ तो जाने कैसे? क्योंकि सम्यक ज्ञान के बगैर दूसरे गुणों की सत्ता मंजूर नहीं होती है और वो जानने में भी नहीं आता है। भले अवस्थित तो गुण है, वस्तु तो गुण है, पर इसके काम का क्या? वापरता तो है ही नहीं, मरण के भय से तो वही भी थे। तो अस्तित्व गुण को जो स्वीकार ही नहीं कर रहा है, वो तो ज्ञान प्रकट हो तो स्वीकार करेगा। शक्तियाँ तो हमेशा निर्मल ही रहती है। शक्ति देखो, ज्ञानी को भी दोनों। शक्ति की बात दो तरह की चल रही है। एक त्रिकाल शक्ति, वो तो निर्मलता का ही पिंड है, उसमें मलिनता प्रवेश हो जाए तो आत्मा अशुद्ध हो जाएगा। पर वो शुद्धि की प्रगटता, वो प्रगटता के अंदर इन तीन गुणों के अंदर अशुद्धि चल रही है। तीनों में शुद्धि होने पर भी हाँ, वो तो गुणों का विभाविक वर्णन हो रहा है, पर शक्ति और गुण अलग अलग लेते हैं। बोलते शक्ति और गुण अलग अलग। मेरे को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। आप तो मैंने जो सुना है वो आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आया तो मानना। गुरुदेव बोलते हैं सत्य और गुण हमेशा ज्ञानी हो कि ज्ञानी होगा शुद्ध ही रहेगा। आपको और मैंने भी क्या कहा? अब गुणों का वैवाहिक परिणाम होता है, मिथ्या दर्शन हो गया। अब आप देखो जो भी होता है, नहीं, अपन जैसे जो बात कर रहे हैं सब शक्तियाँ जो है, शक्ति के पिंड को द्रव्य कहते हैं और वो तीनों काल शुद्ध ही रहता है और उसमें किसी तरह का कोई परिणमन भी नहीं होता है, क्योंकि वो अपरिणामी होती है। अगर उसमें परिणमन हो जाए तो फिर पर्याय द्रव्य मिलकर एक हो जाएगा। तो वो जो शक्तियाँ है उसका नाम है ध्रुव। और ध्रुव जो रहता है वो स्थिर, कुटस्थ और एक रूप रहता है। अब जो उसके अंदर जो परिणमन होता है वो उसका पर्याय में परिणमन होता है, और पर्याय जो है उसकी आज़ाद होती है। आज़ाद होती है मैंने स्वतंत्रता से काम करती है। तो वो जो पर्याय परिणमन करती है वो उसके द्रव्य की और गुणों की भी कोई अपेक्षा के बिना निरपेक्ष रूप से परिणमन करती है। तो अब निरपेक्ष रूप से परिणमन करती है तो उसमें मुख्य रूप से श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र, इन तीन गुणों की पर्याय में अनादि से विपरीतता चल रही है। गुण शुद्ध होने पर भी पर्याय में अशुद्धि भी अनादि से है। अगर पर्याय में अशुद्धि नहीं हो तो चार गति घूमता काय को अनंत हो जाना चाहिए, और पर्याय भी अगर शुद्ध हो, पर्याय शुद्ध हो तो फिर अनंत में हो जाना चाहिए। फिर इतने सारे गुण स्थान की जरूरत क्या हुई? तो पर्याय के वो स्वतंत्रता कितनी है कि श्रद्धा की पर्याय श्रद्धा गुण में से प्रकट हो रही है, पर उसकी आज़ादी इतनी है कि अपने आत्मा को स्व नहीं मानना, तो नहीं मान रही है। ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण में से आ रही है, पर उसका अनादि से निर्णय है कि मेरे को ज्ञेय से ज्ञान होता है, नहीं मानना उसको, ये उसकी आज़ादी है। अब ये उसी को समझा रहे हैं सारा, ये ऐसा है नहीं भाई। देख, किसी ज्ञान की पर्याय है तो ज्ञान गुण में से आ रही है, तो जानने का काम ज्ञान से हो रहा है। अब तू कहता है कि मेरे को शास्त्र से होता है, तो ये तो गलत है। इसमें आत्मा की अभिनय होती है, क्योंकि जो ज्ञान का दाता आत्मा है तूने उसी का नकारा कर दिया और तेरा मेरे को ज्ञेय से ज्ञान हो रहा है। अभी बताई ना, दो शक्ति बताई, अज्ञान की शक्ति और राग की शक्ति। अब क्या होती है कि अज्ञान की शक्ति ऐसी है कि उसके है तो ज्ञान का अंश, तो उसके अंदर जो ज्ञेय झलकने में आएंगे तो जिस ज्ञेय को देखता है उसकी कर्ता बुद्धि करा करता है। ये अज्ञान की शक्ति अनंत काल नरक पशुपति भटकेगा, क्योंकि जैसे ही उसने पदल की पर्याय को बदलने का प्लान बनाया तो अनंत क्लेश में घुस जाएगा। बिल्कुल अनंत अनुबंधी खड़ी है उसके पीछे, कर्ता बुद्धि खड़ी हुई तो अनंत अनुबंधी क्लेश का जन्म हुआ, और यही चल रहा है अनादिकाल से। समझने का प्रयत्न करो, अज्ञान की भी बहुत महिमा है, और ये महिमा है कि एक मिनट शांति नहीं लेने दे रहा है।
जिस ज्ञेय को देखेगा या तो उस ज्ञेय को अपना बनाने का प्रयत्न करेगा या उसके पर्याय को बदलेगा अज्ञान की महिमा, और उसके रिजल्ट के अंदर अनंत क्लेश पाएगा। उसका नाम अनंतानुबंधी क्लेश है। और ऐसा कैसी राग की महिमा, उसके राग खड़ा हो गया, तो वो राग खड़ा हो गया तो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावर से होता है कि जो कोई भी राग का परिणाम खड़ा हुआ तो वो ज्ञान, वो राग जब तक शांत नहीं होगा ये मन विचलित रहेगा उसका, भले पूरी जिंदगी लग जाए उसने 20 साल की उम्र में तय कर लिया कि मेरे को तो प्रधानमंत्री बनना है। अब वो जब तक नहीं बन जाएगा जब तक उसे शांति आ ही नहीं सकती है। अब प्रधानमंत्री बनना उसकी योग्यता और उसके उपादान और उसके उदय के अनुसार बात है। इसमें ज्ञान अपने लिए मुसीबत मोल ला रहा है ना से, यह ज्ञान के राग की महिमा। अब उसको जिनवाणी राग से भेद ज्ञान करा रही है और वो राग की पूर्ति में लगा हुआ। आज वो उलट पुलट भी तो देखो, अपने को लग रहा है कि अपना ज्ञान क्या काम कर रहा है। सम्यक ज्ञान राग से भेद ज्ञान करता है, मिथ्या ज्ञान राग के चाले चल लग गया। सम्यक ज्ञान ज्ञाता रहता है, मिथ्या ज्ञान जिस पदार्थ को देखे उसकी कर्ता बुद्धि में उलझ जाता है। अरे अंदर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, और समय सार यहाँ थोड़ी लिखा है, यहाँ लिखा है ज्ञान वैभव शक्ति यहाँ प्रकट होती है, यहाँ थोड़ी प्रकट होती है। और ज्ञान वैभव ज्ञान और राग शक्ति प्रकट नहीं होगी तो अज्ञान और राग की शक्ति चलेगी जीव के अंदर, और ये निमट नहीं पाएगा उससे बिना जिनवाणी की जड़ी बूटी सूंघे। तो खतरनाक खेल है। बोलो नीलेश जी क्या बोल रहे हैं? ये नहीं कर रहा है ना, इसको उसकी एक ही बात है कि ये खुद ही कषाय को पसंद करता है, और जो कषाय को पसंद करेगा तो वितराग भाव कैसे पैदा होगा? क्योंकि रुचि और अरुचि की तो बात है। ज्ञानी को भी कषाय होती है, उसको रुचि है ही नहीं उसमें, तो अब वो जो कषाय रह गई ना तो उसमें मलिनता के तो निर्जरा हो गई, उसमें मलिनता के तो भाव निर्जरा हो गई भाई, उसकी रुचि टूटी। अब वो संयोग भी है तो सही, पर उसको इंटरेस्ट नहीं, अपना नहीं मानता है, तो उधर भी निर्जरा होगी उसकी। यही तो सिखा रहे हैं सर, वो सारा दारमदार रुचि के ऊपर है। अब ये दिन भर विषय की रुचि करें क्योंकि मेरे को आत्मा याद क्यों नहीं आता, अब तो आत्मा को याद करते ही करे भाई। कैसी दशा, दिल्ली लड़ाई, हर जगह बेचारा जीव असुरक्षित है। जहाँ निकले दुश्मनों की फौज है, निकले तो कुत्ते लग जाए उसके ऊपर, वो तो बिल्ली बिल्ली से लड़ रही है, यहाँ तो चिल्ला रही है। कैसे दशा में अपने जीवन में दिन गुजारे इसको पता नहीं है। ज्ञान में वो एक साथ प्रकट हुआ है, वितरागता भी एक साथ कभी प्रकट वीतरागता के अंदर हुआ क्या, पहले तो आप ये बताओ। शांति प्रकट हो जब आत्मा को अनंत शांति वीतरागता के अंदर राग से भेद ज्ञान हुआ है। जो राग है वो बहुत पावरफुल है, इसको अभी राग की महिमा नहीं बताई तो सही ख्याल कि वो जो राग उत्पन्न हो गया तो जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती उसको चैन नहीं लेने देता हो, इतना खतरनाक है वो। उसको जो एक बार भोजन की इच्छा हो गई या कुछ खरीदने की या घूमने की, तो जब तक उस राग की पूर्ति नहीं होगी वो घर वालों को नाक में दम कर देगा, वो बेचैन रहेगा, वो इतना खतरनाक राग है। तो जिनवाणी ने इतनी स्टाइल से उसको मारा है कि पहले उस राग की पावर खत्म करिए, है ना। अनंतानुबंधी का राग जाएगा आत्मा को समझते से ही, बाकी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन ये आत्मा की लीनता के ऊपर बढ़ते हैं। आपको ऐसा डॉक्टर को ढूंढना जो 104 बुखार को एक ही गोली में उतार दे, वो पेशेंट है ना उसी दिन चला जाएगा ऊपर। और आप तो रोज करो ना, 4 रोटी खाते हो, 4 एक साथ खा जाओ, उसमें क्या बिगड़ गया? अरे बोलो, हर चीज में क्रम पड़ता है। 4 रोटी खाएगा आदमी तो टुकड़े टुकड़े करके ही खाएगा, और पहले 1 खाएगा फिर 2 खाएगा, अब चौथी रोटी में पेट भरता है तो चौथी पहले खा लो। हर काम में क्रम पड़ता है, तो राग के अभाव में भी क्रम पड़ता है। अगर ये कला नहीं हो तो दाल कुकर में रखी गैस पे तुरंत बन जाना चाहिए, चावल तुरंत बन जाना चाहिए, 1 किलो आटा तुरंत रोटी बन जाना चाहिए। नहीं बनती है, उसका कोई काल होता है, उसका कोई क्रम होता है। इसलिए राग भी जो एक साथ अभाव नहीं होता है,
क्योंकि विकार है, वो विकार क्रम से जाता है, कभी भी एक साथ नहीं जाता है। वो इतने सारे तो बताया आपको। खांसी होती है तो डॉक्टर कहता है कि 15 दिन में ठीक होएगी। अरे डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हो, मेरे को 2 दिन में ठीक कर दो ना, कि ये मेरा और किसी के पास चला जाता। जो 15 दिन में जाएगी तो 15 दिन में जाएगी। मियादी बुखार का नाम ही मियादी है वो। पर्याय क्रम कब से होती है? हाँ, तो अब आपको इतनी तो समझा रहे हो कैसे अलौकिक बात है। देखो, आत्मा को समझने का प्रयत्न करना, बाकी बातें तो चटपटी लगा के मेरे को कहना पड़ती है। ज्ञान, वैभव और विराटता के बल से विषय सेवन के निज फल को यानी रंजित परिणाम को नहीं भोगता, नहीं प्राप्त होता है। ये ज्ञानी की क्वालिटी है। उसके ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति प्रकट हो गई है। उसके आधार के ऊपर वो 5 इंद्रिय के विषय सेवन को रंजित परिणाम से नहीं भोगता है। रंजित परिणाम माने रस लेकर के नहीं भोगता है। क्यों नहीं भोगता है? इसलिए नहीं भोगता है कि वो 5 इंद्रिय का विषय का जो पदार्थ है, वो 5 इंद्रिय का जो विषय है, वो विषय मेरे अंदर नहीं है, वो पुद्गल है। और उसको जो भोगने का परिणाम जो मेरे अंदर है, वो परिणाम मेरे स्वभाव से विपरीत जाति का है। इसलिए विपरीत जाति का होने से उस परिणाम की रुचि नहीं है। 2 भेद ज्ञान हो गए, पकड़ में आया 2 भेद ज्ञान कौन से? कौन बोलेगा? रुचि भी है और पकड़ता भी नहीं। नहीं पकड़ में आई ना। अगर आपको पकड़ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ लिया करो, क्योंकि ये तो खास सर्जरी है भाई। वो ज्ञानी बना ही इस आधार से कि जिस पदार्थ के पीछे परिणाम हो रहा है, तो 2 चीज़ हो गई ना, एक तो पदार्थ और एक को परिणाम भोगने का। तो वो पदार्थ मेरे अंदर नहीं है और मेरा आत्मा मेरे पास है। इस बल पे वो जो बाहर का पदार्थ पड़ा है, उससे रुचि हट गई, एक काम हो गया। तो वो आया हुआ परिणाम द्रव्य निर्जन कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये अगर उसको मानता तो द्रव्याश्रय होता। अब इसने उसको अपना नहीं माना तो एक काम हो गया, क्या हुआ? द्रव्य निर्जन हो गई, क्योंकि इसने उसमें अपना मानने का काम करा ही नहीं। अब दूसरी बात कि अब वो जो परिणाम तो हुआ ना भोगने का, परिणाम तो हुआ ना खाने का, पीने का, उस पदार्थ को भोगने का परिणाम, वो जीव की पर्याय में हो रहा है। तो ये परिणाम हो रहा है, तो ये परिणाम उसके स्वभाव से विपरीत जाति का है। स्वभाव कौन सा है? स्वभाव वीतराग भाव है, निर्विकल्प आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद है, ऐसा उसको स्वाद आ गया, इसलिए वो ज्ञानी हुआ। तो अब वो निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद के सामने ये जो भोगने का परिणाम है, ये विपरीत जाति का होने से इसकी रुचि नहीं है, इसलिए भाव निद्रा हो गई। वो आया और चला गया। इतनी महत्व की बात है, इसलिए तो धीरे धीरे ले रहे। मेरे को प्रेशर आता है कि इसको जल्दी जल्दी पूरा करो। समझता तो कुछ यही नहीं, जल्दी पूरा करके करे क्या? ये अंदर भाव निद्रा मानती है जिनवानी, द्रव्य निद्रा मानती है इसको। ये कोई जीवन है क्या कि जो गए देखे उसको अपना माने, उसके पीछे क्लेश करे? ये तो जानवर का जीवन है। जो गए देखे उसकी कर्ता बुद्धि माथे मिले, जो गए देखे उसको अपनी इच्छा अनुसार प्रणयन कराए, ये कोई काम है क्या? ये बीमारी है, कितनी खतरनाक बीमारी है। कोई कंपलसरी नहीं। आपको अभी जो बोला वो क्या समझ में आया ये बताओ। साथी होती है, अलग-अलग टाइम से थोड़ी होती है। हाँ, अलग-अलग थोड़ी होती है। अभी तो वो तो क्या है कि इसको पहले सिस्टमेटिक पढ़ाई करो तो अच्छे तरह से समझ में आती है। अब ऐसे कैसे बैठ जाओ तो हवा में कोई बातें समझ थोड़ी आती है। अब फिर दूसरी बात क्या है कि श्रद्धा रहता है कि जो बात चल रही है ना, यार अपने काम की नहीं, इसमें ही भेद ज्ञान करके सुनता हो, जबकि जो काम की बात है इसमें जन्म मरण का बेश टिका हुआ है। ऐसे ही वो ज्ञानी को भोगता हुआ नहीं, भोगता उसका ऐसे ही थोड़ी होता है। आखिर उसके अंदर कोई एक चीज़ प्रकट हुई है, वो चीज़ ही तो बता रहे हैं, और ये पकड़ नहीं पाएगा जब तक ये सुनेगा नहीं। ऐसा है कि वो जो सम्यक दर्शन होने के पहले 5 लब्धि कही है, तो उसमें क्षयक्षम, विशुद्धि और देशना। तो देशना कही मैंने सुनो, पढ़ने से नहीं होता है सम्यक ज्ञान, सुनना उसमें कहा है। तो सुने बगैर इसको जिनवाणी को कहाँ वजन ले जाना है और किस जगह पर हाईलाइट करना है, ये समझ में नहीं आएगी। तो पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। देशना लब्धि कारण कहा है उसमें। अच्छा, 2 समझ सुन,
सुन कहा ना उसको, चेत की बात बाद में, सुन पहले कहा है। पढ़ने से नहीं होता, ये सिद्ध कर रहे हैं। ये तो जो समझा ना वो तो समझते ही नहीं है। वो याद करा कि मेरे को बता रहे, मेरे को याद नहीं है। दोल, समझ, ये पांचों लब्धि के नाम है। दोल, समझ, सुन, ये देशना लब्धि। तो ये देशना लब्धि की बातें चल रही है सर। अरे तो ये तो सिमंदर भगवान की वाणी गुरुदेव के माध्यम से, कुंकुंदाचार्य के माध्यम से आता है। इसका रस निकाले कौन? कि वो ज्ञानी में आखिर क्या हो गया ऐसा कि उसको ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य शक्ति क्या होती है कि उसको भेद ज्ञान हो गया। कैसे भेद ज्ञान हो गया कि बाहर के पदार्थों को तो अपने अंदर है नहीं, इसलिए उनको अपने नहीं मानता, तो उसको द्रव्य निष्ठा हो गई है। और फिर उसको जो भोगने का परिणाम है वो होता तो है, परंतु उसके जो अतीन्द्रिय आनंद आया वो सिंपल आ गया उसके पास। जो वीतराग भाव आया है, तो वीतराग भाव के सामने ये जो भोगने का परिणाम है ये विपरीत जाति का है। ये आनंद आया ये सुख की जाति का है, और ये परिणाम दुख का है। ऐसा इसके प्रति भी भेद ज्ञान होने से, इसकी अरुचि हो जाने से, ये अरुचि हो गई, इसका नाम भाव निज रहा है। तो ये आत्मा की जो रुचि चल रही है इसका नाम भाव निज, इसका नाम भाव निज रहा है। पर वो अरुचि होने पर उधर से हटता जाता है। इसके बल पर वो पदार्थ रहता हुआ भी, सेवन करता हुआ भी वो सेवन नहीं करता है। वो दुकान पे बैठा हुआ होने पर भी वो आत्मा में रहता है। वो भगवान के दर्शन करते समय भी शुद्ध आत्मा के दर्शन करता है। वो नरक में रहने पर भी शुद्ध आत्मा में रहता है। अरहंत भगवान भी अपने आत्मा में रहते हैं, और ये जीव ने भी, ज्ञानी जीव ने वही काम कर लिया है जो अरहंत सिद्ध कर लिया। अरहंत सिद्ध भी ज्ञाता है, ये जीव भी ज्ञाता है। वो भी आत्मा में रहते हैं, ये भी आत्मा में रहता है। ये पांच इंद्रिय के जो चल रहे हैं सब, इन सब का वो जानने वाला रहता है, करने और भोगने वाला नहीं रहता है। ये कला सीख लो अगर सुखी होना हो तो। देखो प्राप्त नहीं होता, इसलिए वह पुरुष सेवक होने पर भी असेवक है, यानी विषय का सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता है। देखते ही है तो कैसा है। अब अपने यहाँ पे अपने घर परिवार के अंदर किसी की डेथ हो गई हो है, बहुत प्रियजन की, अब डेथ हो जाने के बाद अब वो रोटी खाते हुए भी खा रहा है कि नहीं खा रहा है? सेवन करवा भी नहीं सेवन कर रहा है, उसके लिए क्या करना है? उसको सब धूल दिख रहा है उसको, भले ही वो नकली हो पर थे तो सही ना। अगर भावार्थ ज्ञान और विरागता में का कोई ऐसा अचिंत्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी इंद्रियों के विषय का सेवन करता हुआ भी, और देखो पंचम गुण स्थान में तो इंद्रिय के विषय के सेवन पर ब्रेक लग गया। एक देश अणुव्रत हो गए, मुनिराज के सर्वदेश हो गए। और ज्ञानी का स्पेशल, कि कुंकुंदाचार्य की स्पेशल देन है कि उन्होंने सम्यक दृष्टि को झेला है, सम्यक दृष्टि के बारे में समझाया। नहीं तो अपने को तो इस दशा समझ भी नहीं आती, क्योंकि अपन देखेंगे त्यागी व्रति, अणुव्रति, महाव्रति को देखेंगे, और ज्ञानी को कैसे मानेंगे ज्ञानी कि उसके पास जो समाज प्रकट हुई है अचिंत्य सामर्थ्य, मैंने चिंतन में ही नहीं आया ऐसी सामर्थ्य है उसके, क्योंकि वो सभी अज्ञानियों जैसे ही परिणाम करता हुआ दिखेगा। बल्कि अज्ञानी वैराग्य के नाम पर घर छोड़ करके महाव्रत धारण कर लिए हैं और जंगल चला गया है। और सुनना जरा, बहुत गजब की बात सुनना जरा, आ गई है, भाग्य से आ गई है कि अज्ञान दशा के अंदर महाव्रत का पालन करने पर भी असंयमी नाम पाता है। और ज्ञानी जिसने आत्मा के आनंद का भोग शुरू हो गया है वो भी असंयमी है, जिसके कि पांच इंद्रिय के विषय भोगने में पाए जाते हैं। पांच इंद्रिय के विषय का सेवन करता हुआ ज्ञानी भी मोक्ष मार्गी है, और वो भी असंयमी है। और वो महाव्रत के धारी वो भी असंयम नाम पाते हैं, चाहे जितना धारण कर ले। कौन मोक्ष मार्गी क्यों नहीं है? ये बात है क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ ही नहीं। तो जिनवाणी की शर्त समझना चाहिए कि सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना संयम प्रकट होते ही नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होने पर भी गुण स्थान चौथा होता है, और चौथे का नाम असंयमी है, पांचवें का नाम संयमी है, वो छठे का महासंयमी है। पांचवें का नाम अणुव्रत है, देश संयमी है, वो छठे वाले का नाम महासंयमी है, सकल संयमी है, वो चौथे वाले का नाम ही अविरत है। जरा गुण स्थान तो देख लो,
तो जब संयम दशा, संयम की शुरुआत ही पंचम से होती है, तो सम्यक दर्शन के बिना और संयम या संयम, वहाँ संयम का नाम रख कैसे लिया? रख लिया, अपनी कल्पना से रख लिया। तुम अपना नाम नरेंद्र मोदी रख लो, उससे क्या होता है? और चला आदेश दे दो कि कल से 500 नोट बंद कर देंगे, तो सबसे पहले तो अरेस्ट हो जाएगा। तुम अपना नाम कुछ भी रख लो, उससे क्या होता है? जनवाणी की तो जो परिभाषा है, गुण स्थान ही अलग अलग है। चौथे वाले का अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवे वाले का देश व्रत और छठे वाले का महाव्रत। गुण स्थान से चलेगा ना। अब गुण स्थान पढ़े नहीं, समझे नहीं कुछ, किस गुण स्थान में कौन सा परिणाम होता है सारा नक्की है। और अज्ञानी को कौन से परिणाम चलेंगे सब जिनवाणी को पता है। वो कि ये जिनवाणी सामने खोल के बैठेगा, बच्चे जैसी हरकतें करेगा, कभी शास्त्र का पन्ना पलटेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी इस खिलौने को करेगा, मन थोड़ा लगता है उसे। ये तो क्या पता कैसे बैठ जाता है, सब मालूम है जिनवाणी को। जिस गेय को देखेगा कैसा मचलेगा, कैसे गंदे परिणाम करेगा, ऊपर से भोला दिखेगा, अंदर से कषाय रखेगा, सब मालूम है जिनवाणी को। धर्म के नाम पे भी कैसे किसी मायाचारी करेगा, ये जो छक्के पंजे वहाँ करता था वो यहाँ भी करने लगेगा, सब जिनवाणी को पता है। परिणामों की भी गजब कहानी, नहीं तो करना नहीं और गंद बनता कैसे? ये क्या क्या खाएगा, कब क्या परिणाम करेगा, सब। फिर कौन सी माँ ऐसी है जिसको बच्चे की हरकतें नहीं मालूम है? बच्चा हरकत करता है ना, तो माँ नहीं जानती कि अभी लेट आया कि क्या करके आया होगा ये। ऐसा जिनवाणी को नहीं मालूम है। देखिए, सेवन करता उनका सेवन करने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विषय सेवन का फल तो रंजित परिणाम है। रंजित परिणाम नहीं करता है, इसलिए वो ज्ञानी है, और उसे भोक्ता और ज्ञानी नहीं भोगता हुआ प्राप्त नहीं करता है। कोई अद्भुत चर्चा है ज्ञानियों के अंतरंग को समझने की। अब इसी बात को दृष्टांत से अमृत चंद्राचार्य छोड़ते ही नहीं है, वो खुद दृष्टांत देंगे इसका।